यस, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। मैं बहुत बार ये वर्ड यूज़ कर चुकी हूँ, करती हूँ कि वो ट्रांजेक्शन जिन अभी मैंने डबल एंट्री सिस्टम में कहा कि हर ट्रांजेक्शन्स के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। देन व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप अपनी बुक खोलो जहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर है, जहाँ लिखा है बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो इसका जहाँ टर्म लिखा है, द टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखो मैंने आपको बताया अकाउंटिंग में सिर्फ हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही लिखते हैं, यानी कि वो लेन देन, इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? लेन देन। क्या है? लेन देन। जैसे मैंने अभी कहा चौक दिया, पैसा लिया, तो ये क्या होगा? एक ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट entered into by the two parties that initiate the accounting process of recording it in the books of account of enterprise। ये क्या है? एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और जिसको कि क्या करते हैं हम अकाउंट्स की बुक में लिखते हैं। इसको और आसान भाषा में कह सकते हैं, इट इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी। व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? बिजनेस ट्रांजेक्शन एक लाइन में हम लिखें, बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल इवेंट, इज अ फाइनेंशियल इवेंट फाइनेंशियल इवेंट। ये क्या है? फाइनेंशियल इवेंट है, मॉनिटरी इवेंट है। जो मॉनिटरी ना हो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। विच कैन बी फाइनेंशियल इवेंट which can be expressed in the term of money, which can be expressed in the terms of money, जिसको हम टर्म मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो लेन देन या वो घटना जिसको कि हम पैसों में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती है इसके ना दो, ये कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। इट कैन बी कैश और इट कैन बी क्रेडिट। कोई जैसे कि मैं इसको चौक बेचा तो ज़रूरी नहीं है ये मेरे को कैश दे ही देगा। ये भी कह सकता है कि मैम आप अभी चौक दे दो, मैं आपको कल दे दूंगा पैसे। तो ये क्या हो गई फिर? क्रेडिट। और अगर मैंने अभी चौक दिया, इसने अभी पैसे मुझे दे दिए, तो ये क्या हो गई? कैश का। इसको बोलते सेटल करना। ये क्या? हमने सेल किया, इसने अभी पेमेंट दे दी, तो ये क्या होगा? अभी सेटलमेंट हो गई। सेटलमेंट होता है उसका पैसा कब दिया हमने। सेटल एक वर्ड है, सेटल मनी कब उसकी पेमेंट की। समझ आ गई? तो ये हो गया ट्रांजेक्शन। इसके बाद आ जाते हैं अकाउंट। इतना समझ आ गया? बहुत सारा नहीं करना, इसमें बहुत कहानी लिखी हुई है, आपको समझ आ जाएगी। बस आपको इतना ही समझ में आना चाहिए कि ये क्या है? वो लेन देन है जिसको मनी में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, और हर ट्रांजेक्शन से जो है चेंज आता है। अभी वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अकाउंट। अकाउंट किसे कहते हैं? एक हमने ये पढ़ा, सेकंड पढ़ा अकाउंट। अकाउंट कौन बताएगा? मैंने अकाउंट आपको समझाया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? हाँ, इट इज़ द रिकॉर्ड। ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें एक तरह के ट्रांजेक्शन्स को जब हम एक जगह लिख देते हैं, ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गया। जैसे कैश के सारे ट्रांजेक्शन हम एक जगह लिखते हैं, सेल के सारे ट्रांजेक्शन एक जगह लिखते हैं, और उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? टी फॉर्म में। इसको कैसे लिखते हैं? टी फॉर्म में। इसका ये साइड जो लेफ्ट साइड है दैट इज डेबिट, जो राइट साइड है दैट इज क्रेडिट। तो इसमें क्या होता है? हम जब एक तरह की ट्रांजेक्शन्स को, जैसे कि कैश हमने यहाँ बना दिया कैश अकाउंट, अब जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है हम यहाँ डेबिट साइड में लिखते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ से पैसा खर्च करते जा रहे हैं हम क्रेडिट साइड में लिखते जा रहे हैं।
तो ये क्या बन गया, कैश अकाउंट। क्या बन गया, कैश अकाउंट। समझ आ गया, कैश अकाउंट। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट बनाते हैं, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डेटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, जितनी भी ट्रांजेक्शन में जो वर्ड्स होते हैं उसमें हम अकाउंट बनाते हैं। और क्योंकि ये टी फॉर्म में होता है इसलिए हम टी फॉर्म का अकाउंट कहते हैं इसको। इतनी बात समझ आ गई आपको। देन नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल मैंने आपको समझाया था। हाँ, वेरी गुड, ताली बजाओ। गुड। सिर्फ पैसा ही लगाता है मालिक या कुछ और भी लगा सकते हैं? फर्नीचर लगा सकता है, अपनी बिल्डिंग लगा सकता है। तो इसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। समझ में आया? अमाउंट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कुछ और भी, फर्नीचर, बिल्डिंग, जो भी पैसा उसने बिजनेस में लगाया है तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। क्या कहलाएगा, कैपिटल। और जो कैपिटल होता है, एक और वर्ड समझो, कैपिटल जो होता है वो बिजनेस की, बिजनेसमैन के प्रति लायबिलिटी होती है। इसको अच्छे से समझो, क्या बताएं क्या होता है। मैंने थर्ड क्या लिया, कैपिटल। थर्ड क्या लिया, कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द एंटरप्राइज एंड कैपिटल इज द लायबिलिटी। मैं बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, कैपिटल is a liability of business toward businessman। इसका मतलब क्या है कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना, अकाउंटिंग हम करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अकाउंटिंग बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। मान लो मेरा एक बिजनेस चल रहा है, मैंने एक शोरूम खोल रखा है शर्ट का, उसमें जो भी लेन देन होगा वो मेरे हिसाब से नहीं होगा, बिजनेस में कितना पैसा आया उसके हिसाब से, बिजनेस में कितना स्टॉक आया उसके हिसाब से, बिजनेस में कितना पैसा लगा, जो पैसा लगाया मैंने बिजनेस में वो क्या कहलाएगी, बिजनेस की कैपिटल। और बिजनेस ने, इसका मतलब है जो मैंने पैसा दिया है, बिजनेस में लगाया है, बिजनेस को मुझे वो पैसा देना है, क्योंकि बिजनेस अलग है, मैं अलग हूँ। क्या है, ये बात याद रखना। क्या है, बिजनेस, चाहे मेरा ही बिजनेस है लेकिन बिजनेस अलग है, बिजनेस मैं अलग हूँ। मैंने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। और वो मुझे, बिजनेस ने मुझे पैसा वो देना है क्योंकि मैंने बिजनेस में लगा रखा है। समझ आ रही है? कितनी बात समझ में आ गई? तो बिजनेस ने जो मुझे पैसा देना है वो क्या होगी, कैपिटल। क्या है, कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी, अंदर की देनदारी है, मुझे देनी है। एक पैसा बिजनेस के बाहर भी देना होता है। समझ लो बैंक से पैसा लिया तो वो क्या होगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। किसी से बाहर से उधार माल खरीदा है, क्रेडिटर है, उसके पैसे देने हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी। बट कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि मैं ही मालिक हूँ, किसी और बाहर तो देना नहीं है, पर बिजनेस ने मेरा पैसा देना है। समझ आ गई? कैपिटल समझ में आ गई? कैपिटल क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? In the, is it necessary that the amount is in the form of cash? How, in which form? In the form of asset can be invested in the business। ज़रूरी नहीं है कि कैश ही हो, वो अपनी बिल्डिंग लगा सकता है, फर्नीचर डाल सकता है, अपना कैलकुलेटर, अपना कंप्यूटर रख सकता है, मशीनें डाल सकता है बिजनेस में। समझ आ रहा है? तो दिस इज़ कैपिटल। देन द नेक्स्ट इज़ ड्राइंग्स। अच्छा, एक और बात है, ये जो मैंने बताया कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ऑनर। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है, अभी आप पढ़ोगे एक चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में
कि डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल जिसको बेस करके हम सारी अकाउंटिंग करते हैं। तो इसको कहते हैं बिजनेस। ये जो बिजनेस अलग है, इसका मालिक अलग है, इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। याद रखना कॉन्सेप्ट। इट्स वेरी, ये कई बार यूज होएगा। मैं कई बार आपको ये पूछूंगी कि ये क्यों हम कर रहे हैं इसको, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, क्योंकि हम अकाउंटिंग यही मान के करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेसमैन के कि बिजनेस के? बिजनेस के। बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के अकाउंटिंग होती है। और अभी बस आप इतना ही समझो, आगे आगे समझ आता जाएगा। ड्राइंग्स क्या होती हैं? द अमाउंट withdrawn by the businessman from its business। अब वो पैसे जरूरी नहीं है पैसे के फॉर्म में निकाले। बिजनेस से अगर वो समझ लो गुड्स निकालता है, मान लो मैं कह रही हूँ मेरा शर्ट का बिजनेस है और मेरे को अपने भाई को उसके बर्थडे पे गिफ्ट देना है, मैंने उठाई और 5 शर्ट निकाल के उसको दे दी, तो मेरे बिजनेस में से तो 5 शर्ट कम हो गई ना। तो वो क्या हो गई, समझ लो एक शर्ट 1000 रुपये की है, मैंने 5 शर्ट दे दी, निकाल ली, पर्सनली उसके लिए निकाली ना, बेची तो नहीं है, माल तो कम हो गया 5000 का। तो जो 5000 या तो मैं उस गले में से 5000 निकाल लूँ, तो ये भी ड्राइंग है। हमारा जो पैसा आता है, सेल होती है, पैसा आता है उसमें, मेरे को ज़रूरत पड़ी, मैं गई दुकान पे गई, मैंने गल्ला खोला, उसमें से 10,000 रुपये निकाल ली, तो ये क्या हो गई, ड्राइंग। या मैंने शर्ट 5 उठाई कि मेरे को अपने आज भाई का बर्थडे, उसको 5 शर्ट गिफ्ट कर दी। अब मैंने जब गिफ्ट करी तो मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिजनेस में 5000 का माल कम हो गया, तो ये भी क्या होगी, ड्राइंग। अब जो शर्ट में निकाली ड्राइंग है, लेकिन उस शर्ट को कितने की निकाली, कितने की हुई, तो हम उसको जब अकाउंटिंग करेंगे तो जो उसका कॉस्ट प्राइस होएगा ना, वही उसकी ड्राइंग मानी जाएगी। मान लो वो शर्ट जो 800 रुपये की पड़ती है, हम उसको बेचते 1000 की है, तो मैं क्या कहूँगी, कितने की शर्ट मैंने निकाली, 5 शर्ट निकाली तो 4000, 5 शर्ट निकाली 4000 की, चाहे हम उसको 1000 में बेचते हैं एक शर्ट को, चाहे वो मार्केट वैल्यू तो उसकी 5000 है, लेकिन अकाउंट में क्या दिखाऊंगी, 4000। समझ आ रहा है? तो ड्राइंग्स में से अगर हम गुड्स निकालते हैं तो वो क्या कहलाए, वो कितने की किस पे दिखाई जाती हैं, कॉस्ट प्राइस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग? क्यों आज बुक नहीं लाए क्या आप लोग? लाए, बुक खोली का यहाँ पर। ड्राइंग कहाँ मार्क करोगे, ड्राइंग को क्या लिखोगे, इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन, या तो अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। समझ आ गया? गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर आर द वैल्यूड एट द परचेज कॉस्ट, जिस पे हमने वो चीज़ खरीदी है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, वो उसकी वैल्यू मानी जाए। समझ आ गया? तो आज हम यहीं पे अपनी क्लास ख़त्म करते हैं।